बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैंपियंस, क्या हाल चाल है? ये ठीक है आप लोगों की? तो आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं यार, और यकीन करें तो मुझे वाकई बहुत से मैसेजेस आते हैं, सर जी शेयर करते हैं चीज़ें, इवन के मैट्रिक के भी आते हैं, इंटर वालों के भी आते हैं। तो यार मेरी रूटीन जो है वो बहुत टफ है, बहुत हेक्टिक रूटीन है मेरी। अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ, ये पता नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर भी आता हूँ बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की है, तो सिर्फ बैठने के बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आता हूँ। तो पुत्र, आपको पता है कि मंडे को आपका टेस्ट है बायोलॉजी का। कंप्यूटर के मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है चीज़ें, बायोलॉजी की बाकी हैं। यकीन करें बहुत टाइम लगता है, बहुत माइंड यूज़ करना पड़ता है यार, किसी बंदे का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने बहुत सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं आपको, तो वो टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरी रूटीन जो है दिन में 16-17 घंटे या 18 घंटे फील्ड में रहने की है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है ज़्यादातर। मैं यहीं आज के जो मैंने बायो के कैसे बन के मैंने यहीं बैठ के बनाए हैं अभी। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना टाइम है मेरे पास। तो चैंपियंस, जो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ पुत्र को बहुत अच्छे से करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो ये कुछ 100 क्वेश्चन है, शॉर्ट 60 आउट ऑफ 60। मैं बड़ी गेम खेलता हूँ, बड़ी छोटी गेम को मैं आती नहीं, ये कर लो 60 आउट ऑफ 60 आएंगे, ठीक है? तो बस वीडियो आपसे शेयर करता हूँ मैं। चलें जी चैंपियंस, हम लोग चलते हैं उन 100 क्वेश्चंस की तरफ बायोलॉजी के, जो कि पुत्र पेपर में इवनिंग में भी आएंगे और मॉर्निंग में भी आएंगे। तो बस यार, आप मैंने बारहा एक बात रिपीट करता हूँ कि पुत्र बस वीडियो की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो। मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं चीज़ों को मैनेज करूँ। पुत्र कौन से 100 क्वेश्चंस हैं देख लें आप लोग। गैशियस एक्सचेंज है, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पायरेशन है, लेंटिसल वर्सेस स्टोमेटा है, डे टाइम वर्सेस नाइट टाइम रेस्पायरेशन है, फंक्शंस ऑफ नोजल एक्टिविटी है, ग्लोटिस वर्सेस एपिग्लोटिस है, फेरिनेक्स है, लैरिनेक्स है, उसका बेटे होम्योस्टेसिस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, गुटेशन है, ट्रांसपायरेशन है। उसके बाद बेटे आपके पास क्वेश्चन है 14 नंबर पे, हाउ प्लांट रिमूव देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। उसके बाद बेटे आपके पास लिथोट्रिप्सी क्या होता है, हिलस वर्सेस एंड पेल्विस क्या होता है, रोल ऑफ स्किन इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर क्या है, डायलाइजर एंड डायलिसिस क्या होते हैं। उसके बाद चैंपियंस आपका क्वेश्चन है यार, ग्लो मैरूडर फिल्ट्रेट क्या होता है। पुत्र इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो इनको बैठ के। मुझे व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे वाच आवर्स चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों का फ़ायदा हो जाए, और ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो। चैंपियंस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 यार, ट्रैक किया क्या है, इसकी लेंथ के बारे में आपने लिखना है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, डायफ्राम क्या है 22 पे, फंक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स है क्या है, इंस्पायरेशन वर्सेस एक्सपायरेशन क्या है, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, इंस्पायर्ड एयर वर्सेस एक्सपायर्ड एयर क्या होता है, पैसिव स्मोकिंग क्या है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड देयर नेम्स क्या है, नर्व कोऑर्डिनेशन वर्सेस केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। पुत्र ये सारे वो क्वेश्चन हैं 2 नंबर के जो आने हैं पेपर के अंदर यार, शॉर्ट क्वेश्चन, मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है चैंपियन? उसके बाद चैंपियंस आपका क्वेश्चन है यार, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, स्टिमुलाई क्या है, रिसेप्टर क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है, इफेक्टर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है चैंपियन, कुछ मुश्किल बात नहीं है, रिलैक्स होकर पुत्र पेपर करना है आप लोगों ने। उसके बाद बेटे साल्टेटरी क्या होता है, माइलन शीथ क्या है, ऑप्टिक डिस्क क्या है, एक्सन वर्सेस डेंड्राइट्स क्या है, सेंसरी इंटर और मोटर न्यूरॉन। पुत्र बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये वाला, ये आपने अच्छे से कर लेना है। नर्व क्या है, सेंसरी नर्व क्या होता है, इंटर नर्व क्या होता है, मोटर नर्व क्या होता है, और मिक्स्ड नर्व्स क्या होता है, टाइप्स मतलब। इसके बाद आपका क्वेश्चन है यार, एक्सोन वर्सेस डेंड्राइट्स क्या है। ये मैंने आपको भी बताया यार कि टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स की भी और नर्व्स की भी। उसके अलावा चैंपियंस पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बैक मैकेनिज्म क्या है, आपने चैंपियंस ये वाला सवाल भी अच्छे से कर लेना है। चैंपियंस, उसके बाद आपको क्वेश्चन है यार कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रोल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का चैंपियन मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर, फर्मेंटेशन क्या है। उसके अलावा इसकी 2 टाइप्स हैं, लैक्टिक और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आपने उसके बारे में लिखना है। चैंपियंस यूजेस लिखने आपने फॉर्मिक एसिड के, एथेनॉल के, ग्लिसरॉल के और एक रैलिक एसिड के। चैंपियंस, क्वेश्चन नंबर 49 में आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। क्वेश्चन नंबर 50 जो है चैंपियंस आपके पास वो है GMO क्या होता है। फिर आपके पास इंटरफेरोन्स क्या है, बीटा इंडोर्फिन क्या है चैंपियंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में आपने अचीवमेंट्स लिखनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की।
सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, 3R प्रिंसिपल और ग्लोबल वार्मिंग चैंपियंस क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या है, कॉमनसोलिज्म क्या होता है, उसके अलावा चैंपियंस म्यूचुअलिज्म क्या है, पैरासाइटिज्म क्या होता है, उसके अलावा चैंपियंस आपके पास प्रीडेशन वर्सेस कंपटीशन क्या होता है, एसिमिलेशन वर्सेस डेंट्रिफिकेशन क्या होता है, चैंपियंस उसके बाद आपके पास अमोनिफिकेशन वर्सेस नाइट्रिफिकेशन क्या है। चैंपियंस ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, फूड चेन वर्सेस फूड वेब क्या होता है। फिर बेटे आपके पास इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, बायोसफर क्या है, डिकम्पोजर्स क्या होता है, कंज्यूमर क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं, सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाइनरी फ्यूजन क्या है, उसकी एग्जांपल्स लिखनी है, मल्टीपल फिशन क्या है। चैंपियंस ये सारे शॉर्ट सवाल हैं जो मैं आपसे बार बार आपसे कह रहा हूँ बेटे, इनको बड़े अच्छे से करना है आप लोगों ने। फ्रैगमेंटेशन क्या है, पैराथियोजेनेसिस क्या है, डिफरेंस क्या है बेटे स्पोर्स में और सेस्ट के अंदर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, सकर्स क्या है, आपने इनकी एग्जांपल्स लिखनी है। आना चाहिए ये वाला चैंपियंस आपके पास यार नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है। ग्राफिंग क्या है, इसको आप कैरी आउट कैसे करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है चैंपियंस आपके पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, टिश्यू कल्चर क्या है, पोलिनेशन और उसकी टाइप्स चैंपियंस बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। कंपेयर करना आपने एपिजेल और हाइपोजेल को, सीड जर्मिनेशन क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, एड्स क्या है, उसका फुल नेम क्या है, कॉजेज क्या है इसके स्प्रेड होने की, HIV क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, बेटा आपका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या होता है, ब्रीड और कल्चर में क्या डिफरेंस है, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या फ़र्क है। चैंपियंस उसके बाद आपके पास यार होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या होता है, चैंपियंस रीजंस क्या है सिलेक्शन की, पी प्लांट बाय मोंडाल्स, आपने रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स बाय मोंडाल्स क्या थी, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव क्या है, जीनोटाइप वर्सेस फेनोटाइप क्या है, DNA रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है, ट्रेड्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, मेडिसिनल एंड एडिक्टिव ड्रग्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन वर्सेस नॉन प्रिस्क्रिप्शन वर्सेस नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी होती हैं, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक क्या होते हैं, वैक्सीन क्या है, नार्कोटिक्स क्या है, बैक्टीरियासिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स में क्या फ़र्क है, कंट्रीब्यूशन क्या है बेटे जोसेफ लिस्टर की और एडवर्ड जेनर की, आपने बेटे वो लिखनी है। चैंपियंस ये थे आपके पास यार 100 शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 30 आउट ऑफ 30 जो है वो कन्फर्म है। अब आपके पास यार रह गए हैं MCQs, उसका सुन लो यार। आपको मैंने बताया कि 8 से 9 MCQs तो हमेशा एक्सरसाइज से आते हैं, बाकी पास पेपर देख लो तो इंशाल्लाह 12 जो है नंबर है वो 12 आपके वो भी यहाँ से पूरे हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी है, वो भी आपको बताया तो चैंपियंस आपने जो जो करने हैं। फिर चैंपियंस सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 10 है यार, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 4 हैं इसमें सिर्फ। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है प्लांट्स और ह्यूमंस के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ये मुझे भी किसी दौर में आया था। उसके बाद ब्रोंकाइटिस क्या है, अस्थमा क्या है, बैड इफ़ेक्ट्स क्या है चैंपियंस स्मोकिंग के हेल्थ के ऊपर, आपने ये लिखने हैं। चैंपियंस इसके बाद चैप्टर नंबर 12 में यार पेयरिंग देख के उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर लीजिएगा यार। मुझे तो ये लगता है कि 10 और 12 की पेयरिंग बनेगी, जो कि माजी में भी होता है। न्यूरॉन्स क्या है, PNS क्या है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट विद नॉलेज अबाउट द आई डिसीज़। उसके अलावा बेटे आपके पास पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, पैंक्रियाज क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और चैंपियंस उसकी टाइप्स क्या होती हैं, आपने उसके बारे यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट चैंपियंस आपके पास यार चैप्टर नंबर 11 है कि वेरियस मेथड्स क्या है होम्योस्टेसिस के प्लांट्स के अंदर, नेफ्रॉन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपने चैंपियंस उसकी डायग्राम बना के उसको लेबल करना है। फिर चैंपियंस आपके पास यार क्वेश्चंस जो है यहाँ पे वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है आप। फिर चैंपियंस आपका क्वेश्चन है यार ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन क्या है किडनी का, फिर स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। फिर चैंपियंस आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है, इसके यार 3 क्वेश्चन हैं सिर्फ। कार्टिलेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी टाइप्स आपने लिखनी है। बोन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। फिर चैंपियंस आपके पास यार ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, आर्थराइटिस क्या है और जॉइंट्स का। यार ये 2-3 सवाल छोटे छोटे मिलके एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, तो चैंपियंस आपने इसको भी बड़े अच्छे से कर लेना है यार। चैप्टर नंबर 17 आपके पास चैंपियन के स्कोप ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन फूड प्रिपरेशन क्या है, बेसिक स्टेप्स क्या है चैंपियंस जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और आखिरी क्वेश्चन फर्मेंटर क्या होता है। और ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 18 है, टाइप ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। फिर एडिक्टिव ड्रग्स क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है,
वैक्सीन की डिस्कवरी कब हुई थी और इसका बेटर मोड ऑफ एक्शन क्या है। चैम्पियंस अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 18 आउट ऑफ 18 गेन करेंगे और दुआएं देंगे इंशाल्लाह कि आपके 60 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे जब। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।